उन सभी गरीब दुखिया जितने भी लोग हैं सबको मैं आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपील करता हूं कि जो जिस योग्य है उस योग पड़ोसी के घरों में खुशहाली लाए, उसको भी दीपोत्सव मनवाए, उसे भी मिष्ठान कराए, उसको भी लाए। और हम चाहते हैं कि जो त्रेता का राम राज था फिर से आए। और ये जहां मैं खड़ा हूं, कभी अखबारों में यहाँ गोलियों की आवाज छपती थी आधा पन्ना कि बनटांगियों को मारा जा, हटाया जा, कब्जा। आज कम से कम एक खुशी के माहौल का अखबार छपता था, मुख्यमंत्री आते हैं। इनको अधिकार, जिन्होंने देश को आजाद कराया था, जंगलों में रहे, अंग्रेजों को हटाया, फॉरेस्ट एक्ट बनाकर इनके ऊपर तमाम कहर ढाए गए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि केंद्र सरकार से लड़ाई लड़कर इस बनटांगियों को हर तरह के संवैधानिक अधिकार दिलाने की, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जो भी हो उसको दिलाने में आज कामयाब होगी। महाराज जी हर साल आते हैं, हमको भी दूसरा वर्ष हुआ है। मैं आज के दिन में यहाँ का, क्योंकि क्षेत्र यही है, मैं 22-23 साल में डॉक्टर था, तो यहाँ के लोग हमारे पास मरीज के रूप में जाते थे, इनके पास कुछ हुआ नहीं करते थे। आज कम से कम अस्पताल है, शिक्षा है, स्कूल है, सड़कें हैं और मकान, झोपड़ी, खाली झोपड़ी रहती थी। ये शाम को 5 बजे ही अपना खाना खा के बंद कर लेते। जिस तरीके से खाना बदोश की जिंदगी होती थी, 5 बजे ही इनकी जिंदगी खत्म हो जाती थी। पर 5 बजे अंधेरे से पहले खाकर सोना, सुबह जगना, मतलब इसमें कोई दुनिया इनकी यही थी कि बस अंधेरे में जीना। आज दीपोत्सव समारोह में इनको मैं चाहता हूँ, बधाई है विशेष रूप से। में जो भव्य दीपोत्सव मनाया गया उसको लेकर क्या कहेंगे? अब मैं तो निषादों के लिए तो और खुशी है, 14 वर्ष बाद भगवान राम आए थे, दीपोत्सव समारोह मनाया गया था। और आज के दिन ही, आज के दिन ही भगवान राम ने निषाद राज को अतिथि के रूप में बुलाया था और अपनी सेना दे के रावण राज खत्म करके उस दुख के राज को सुख के राज में, राम राज का मतलब बिना भेदभाव के सारे लोगों को सुविधाएं मिलना। तो आज कम से कम हम निषादों के लिए बड़ी खुशी है कि भगवान राम 500 वर्ष आए, वहाँ उनके साथ मूर्ति भी लग रही है अतिथि भवन निषाद राज के नाम से। और श्रृंगेरपुर धाम में भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट मूर्ति बनी। आज मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके उस निषाद राज के वंशजों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शादी, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ये ढेर सारी सुविधाएं देने के, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए, ये तमाम तरह का व्यवस्था करके आज योजना, और मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी विकसित करने का काम किया। इसलिए कल भव्य जो आयोजन हुआ, ऐतिहासिक आयोजन को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि यह सरकार, पहले भी सरकारें आती जाती थी, लेकिन इस भारतीय संस्कृति को किस तरह से उपेक्षित रखते थे, उसको देखिए। भारत और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। हमारी संस्कृति कमजोर हो गई, भारत कमजोर हो गया। आज संस्कृति मजबूत है, भारत मजबूत हो रहा है, इसलिए एक दूसरे के पूरक है। जनता आज साथ है। कीर्तिमान भी स्थापित हुआ है, निश्चित रूप से कीर्तिमान स्थापित, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश वैसे भी बन रहा। अर्थव्यवस्था में कीर्तिमान है, दूसरे नंबर पर आ गए, 1 नंबर पाने वाले। और जो भव्य आयोजन था 25 लाख से ऊपर जो दीपोत्सव का है, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में एक तरह का कहीं आयोजन नहीं है और दुनिया के लोग कल देख रहे थे, इसलिए मैं अपने भारत वर्ष की तरफ से दुनिया के लोगों को इस दीपोत्सव समारोह पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब, उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जो उपचुनाव, मैंने कहा ना कि त्रेता में भगवान राम को निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण को खत्म किया है। तो इस रावण रूपी जो सरकारें थी, जो उनकी ताकतें हैं, उनको खत्म करने के लिए हमें अपनी सेना को, भारतीय जनता पार्टी को दिया और एनडीए के जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं पर वो विजय प्राप्त करेंगे। तो उपचुनाव में कितनी सीटें आ रही हैं? हमको लगता है कि सभी सीटों पर हम लोग जीत दर्ज कराएंगे, क्योंकि जनता अब कार्य देख रही है और सुशासन देख रही है।